बोल पर रूलिंग पावर। आज की मुरली में है ना, बोल बहुत स्वीट हो, लेकिन कौन सा बोल, मन जो ईश्वरीय प्यार वाला बोल, स्वीटनेस, कौन सी स्वीटनेस। तो किसी को दुख देने वाले बोल तो नहीं बोलती, सारा दिन चेक करना है। मनसा या वाचा किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी की स्थिति खराब की तो दुख देना हुआ, या हम कहे कि उसका नेचर ही है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो ये भी मतलब 95% अपने तरफ से कोशिश करे, बाकी तो एक किसी का स्वभाव ही होता है, संस्कार ही होता है क्रोध करने का, तो उसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए दुख देने वाले बोल, तो दुख देने वाले यही संस्कार में जो आएंगे वो कनेक्टेड रहेगा कि ये तो ऐसा ही है। कोई भी डीमोटिवेटिंग बोल जो हमें नहीं अच्छा लगता है वो हम दूसरों को दे नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो दुख देने वाले बोल और मुझे ईश्वरीय संपन्न बोल बोलने हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। ईश्वरीय संपन्न बोल बोलना। बाबा के हर शब्द में उमंग, उत्साह, विजडम, ज्ञान। एक बार बाबा साकार बाबा, दादी ने सुनाया, आप लोगों ने कोई अगर याद है तो, कोयला के कोंडे बोलते हैं ना उसको, वो बना रहे थे ना। तो वो चंद्रमणि दादी थी, हृदय पुष्पा दादी थी, पास हुई, देखा बाबा अकेले बना रहे, तो मम्मा बाबा थे, ज्वाइन हो गई। तो फिर बोला कि बाबा और सभी को बुला लूं, क्योंकि इतने सारे अकेले आप कैसे करोगे। बोला नहीं बच्ची, जिसका मेरे साथ बुद्धि योग होगा ना उसको आप पे ही टच होगा। मतलब और कौन से बोल हो सकते। हाँ, दिन का टाइम था, रेस्ट का टाइम था, तो बच्चे सब यहाँ वहां रेस्ट कर रहे। तो बाबा कहते देखो, नहीं तो ये भी दूसरे बोल हो सकते, सोने की पड़ी है, ये वो बहुत सारे ऐसे बोल होते। तो बाबा के हर शब्दों में कितना गहरा शिक्षा है। और फिर जो कुछ बच्चे आए बाद में, तो फिर दादी से तो रहा नहीं गया ना, बोले ऐसे टच होते होते तो पूरा तो फिर दादी ने बुला लिया। पर ये है, तो नहीं तो क्रोध भी आ सकता है, मुझे ही करना पड़ता है, बच्चों को क्या है। कितने सारे शब्द है ना, डीमोटिवेटिंग और मोटिवेटिंग। तो ईश्वरीय प्यार किसे कहेंगे, ये बाबा के ईश्वरीय प्यार वाले शब्द। और दूसरा है, तो ये बोल सारे दिन में बोल पर मेरी रूलिंग पावर है, ये देखना है। जो मुझे मैंने ऑर्डर किया माइंड को, राज्य करना है ना, माइंड को ऑर्डर किया कि ऐसे ही बोलना है और माइंड वैसे ही बोले, ये है रूलिंग पावर। और बाबा को इमर्ज करके स्वीटनेस की फीलिंग वापस मुझे कंटिन्यू करना है, क्योंकि कल का मेरा बाकी है, तो सबका ही बाकी है पूरा दिन। खैर, क्योंकि बाबा को इमर्ज करके वो ऑटोमेटिक वो स्वीटनेस याद आ जाएगी। जिसको इमर्ज करते हैं ना, ऑटोमेटिक उसके पर्सनैलिटी इमीडिएटली फर्स्ट माइंड में उसकी पर्सनैलिटी आती है। जैसे ही गांधी जी वर्ड लिखा तो क्या आता है, तो उसकी पर्सनैलिटी, जो जो हमने सुना है, हमने कभी देखा नहीं है उनको, पर जो जो हमने उनके बारे में सुना है वो ऑटोमेटिक ख्याल आता है, इसको कहेंगे। तो ये है इम्प्रेशंस, इस फीलिंग से करना। तो बाबा को इमर्ज करेंगे तो वो स्वीटनेस आएगी।
सेकंड है बुद्धि पर राज्य, गोल को ऑर्डर करना है सारा दिन, मन को ऑर्डर करना है। सेकंड बुद्धि पर राज्य, रूलिंग पावर। अब बुद्धि के कौन से पॉइंट थे पूरे मुरली में? डिसीजन, मुरली मतलब डिसीजन, तो जो डिसाइड करना है उसके ऊपर मुझे रूल करना है। तो कौन सा डिसीजन लेना है कि चाहे फिर कुछ भी हो जाए, बुद्धि डिसाइड कर लिया ना। जैसे हमने देखा कल, डिसाइड कर लिया कि मुझे बाबा का बनकर रहना ही है, तो फिर कुछ भी हो जाए। आज का है विघ्न आने से हम घबरा तो नहीं जाते, आज का धारणा का पॉइंट है। कहीं संशय तो नहीं आता है, सत्यता, सत्य की नाव, बाबा ने कहा ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। मुझे कोई भी हालत में अपनी सच्चाई छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह है रूल करना बुद्धि पे, चाहे कितने भी ऑड्स है। तो क्या करना है उसलिए, कुछ भी ऑड्स है। कभी कभी क्या होता है, बाबा ने मुझे हेल्प नहीं किया, लोगों ने मेरे से फायदा लिया, मैं तो सच्ची थी, मतलब थोड़ा भी संशय आया, मैं कई बार कल सोच रही थी कि मैं बाबा के बच्चे बनी कि मुझे बाबा से हेल्प के लिए मैं बनी क्या बाबा की? मुझे बस मदद चाहिए बाबा की, इसलिए मैं बाबा की बच्ची बनी, तो मैं तो बहुत स्वार्थी हूँ। तो मुझे बाबा प्यारा लगता है ना, और मुझे डिवाइन बनने के लिए मैं बनी। चाहे मेरी सच्चाई का कोई फायदा उठाता है नहीं उठाता है, वो मुझे नहीं परवाह। हाँ, और कभी कभी हम सच्चे होते भी है ना, लेकिन जो सच्चाई होती है वो बाबा ने कहा ना, लव एंड लॉ का बैलेंस, सरलता भी हो लेकिन कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है ये भी बताया। सॉरी, सरल मतलब नहीं, सच्चाई। अब हम सोचते मैं अपनी दिल की बात है ना, उस आत्मा को, इस आत्मा को, जिसको भी मुझे लगता है फेथ है, उस पे बताया। बाबा ने कहा है कि उसको बताओ, किसी के लिए भी बोला है बाबा ने कि उस आत्मा को तो बताओ ही बताओ। ये तो बताया ही नहीं ना। तो इसलिए अगर मेरी सच्चाई श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं रही तो मुझे फिर आ, ये होगा, एक ये लगेगा डिप्राइव्ड, डिसीव्ड की फीलिंग, और फिर हम कहते हैं मैं तो सच्ची रही। सच्चाई वैल्यूज बट एज पर श्रीमत। तो जो ऐसी सच्चाई होती है उसकी, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो सच्चाई अपने आप में बल है, क्योंकि मैंने बाबा के अकॉर्डिंग किया। बाबा ने क्या कहा, सिर्फ बाबा। एक आज कहीं पढ़ा मैंने, हे, हे मालिक, मैंने देख लिया, आज हम फाइनल सौदा करते हैं, बंटवारा करते हैं मालिक के साथ, सारी दुनिया तेरी तू मेरा, ये फाइनल सौदा, ये बंटवारा कर दो। तो बाबा मेरा है ना, तो मुझे दिल की बात केवल बाबा से। तो सच्चाई भी है, सरलता, वैसे सरलता है, लेकिन ये नहीं कि सबको बताते जाओ। रहम दिल तो आत्मा के ऊपर है ना, राम, ये तो रहम करना है। तो ऐसी सच्चाई कि सचमुच कुछ भी हो जाए उसकी डूबती नहीं। कैसे बाबा, ऐसो को बाबा मदद करेगा, तुमने गलती पहले ही कर दी, इसको बोला उसको बोला उसको बोला, फिर कहते मैं तो सच्चा हूं ना, दिल का साफ हूं ना, सबको बोल दो श्रीमत अकॉर्डिंग सच्चे। ठीक है, खाली सच्चाई नहीं, श्रीमत अकॉर्डिंग, क्योंकि श्रीमत बहुत बैलेंस्ड अप्रोच बताया बाबा। और नेक्स्ट है, तो डिसाइड कर ले, अब सच्चा रहना है, श्रीमत अकॉर्डिंग सच्चा। तो डिसाइड कर लो कि मुझे ऐसा सच्चा रहना ही है। संस्कार,
रूलिंग ओवर संस्कार। आज का बहुत अच्छा संस्कार वरदान का था। एक और था दीदी, श्रीमत से सभी कामनाएं पूरी हो गई, हम्म, ये भी डिसाइड कर ले। नहीं वो नहीं, वो बाबा का है। मुझे कामना के लिए हम कोई वो इतनी सी भी इच्छा नहीं बाबा के साथ कि बाबा ये कर दो, श्रीमत से मेरी, फिर श्रीमत किया और कामना नहीं पूरी हुई फिर कामना हम फिजिकल लेते हैं ना, हाँ, वो फिर अपनी वो तो अपना पुरुषार्थ तो करेंगे, वो है बाबा का है, श्रीमत अकॉर्डिंग कामना पूरी करना। और संस्कार पर राज्य, रूलिंग ओवर संस्कार, आज का डीप रूटेड वरदान में था ईगो, ये भी सोचना कि ये बदल नहीं सकता, ये तो चेंज हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा एक डीमोटिवेटर पॉइंट दूसरों के लिए है, लेकिन उससे ज्यादा वो स्वयं को डिमोटिवेट करता है। ये तो बदल नहीं सकता, ये तो चेंज नहीं, क्योंकि जैसी मैंने अपने टीम मेंबर्स के लिए ये सोच लिया कि ये बदल नहीं सकता, तो वैकेंसी या इनसिक्योरिटी किसको ज्यादा आएगी? अपने घर वालों के लिए मैंने सोचा तो मुझे ज्यादा दर्द होगा ना उसका। तो जो बदलने वाला नहीं हो तो उसने कुछ डिसाइड किया होगा, इसलिए वो बदल नहीं रहा, वो तो है ही। लेकिन मुझे तो ये भी ये तो है ही ऐसा, तो ये भी अहम भाव और वहम भाव, ये इसका भी हमें देखना है कि ये वहम, वहम कौन सा, ये ऐसा है, ये ऐसा है कि ये भी मेरा परसेप्शन है ना, ये ऐसा है, पता नहीं वो। और उस आत्मा के 84 जन्मों की कहानी हमें क्या पता, हमें ही अपना ही नहीं पता कब वो चेंज हो जाएगा ऐसा। और ये कुछ कर नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी एक तरह का डिमोटिवेटिंग पॉइंट है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि और दूसरा है, फिर उसका चेंज क्या करना है, रहम दिल, मैं विश्व कल्याणकारी। चलो नहीं चेंज हो रहा है ना, अब उसको क्या चाहिए, रहम दिल। रहम के लिए सबसे पहले साइलेंस, अपने आप को हमको स्ट्रांग बनाना है, जब दूसरा मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता, उसके बाद रहम हो सकता है। क्योंकि रहम और इरिटेशन और क्रोध, क्योंकि ये तो है ही ऐसा, थोड़ा भी संकल्प आया, एक्चुअली वही है, हमें ये क्लियर हो कि 84 जन्मों की कहानी है ना उस आत्मा की। कर्म बंधन, बार बार ये संकल्प भी एक कर्म बंधन क्रिएट करता है, और फिर निकल भी नहीं सकते कर्म बंधन, ऐसा होता है। तो इसलिए संस्कारों पर राज्य, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करना है। एक और बार दिखा दे, संस्कार और वापस दिखा दो, सुख देने की भावना, विश्व कल्याणकारी भावना, हर आत्मा को, सिंपल है। तो अब इसमें हम कोई ठीक नहीं है, उसके प्रति कैसे सुख देने की भावना होगी, नहीं ठीक है। उस समय अपने आप को पावरफुल उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आए, सबसे पहले ये सुख, और फिर राजी और खुशी, रास को जानना, रास क्या है, यही ड्रामा का मतलब, ड्रामा में ये भी कल्याणकारी है, वो नहीं सुना उसके कारण मैंने वो कर्म किया, उसके भरोसे था, फिर मैंने कर्म किया, तो मुझे कितना उसमें फायदा हुआ, हमने कितने लर्निंग की। ड्रामा कल्याणकारी, एक बार
एक भाई ने, विदेश का भाई था, तो उसने सेंटर पे आना था ऊपर, 5 मिनट के लिए काम था, तो नीचे गाड़ी ओपन खुली छोड़ दी, बस जाना है ऊपर। और वो आया, बड़ी बहन से काम था जो, आया वापस, गई गाड़ी। बोला इसमें क्या कल्याण है मेरी, गाड़ी चली गई, कॉस्टली गाड़ी, क्या कल्याण है इसमें। तो इसने समझाया कि देखो इसमें आपको आपने क्यों गाड़ी छोड़ी। बोला बस 5 मिनट के लिए जाना था, तो बोला लेकिन इसलिए फिर मैंने छोड़ दी ओपन की, बस आना ही है वापस। बोला देखो आपको लर्निंग मिल गई ना कि 5 मिनट के लिए भी जाना है तो ऐसे नहीं जाना है। शिक्षा ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है ड्रामा से। हम सोचते कोई पैसा मिले या कुछ संबंध अच्छे मिले, यही प्राप्ति है ड्रामा की, शिक्षा मिलना। आज हम एजुकेशन तो 20-25 सालों में ले लेते हैं, और शिक्षा, लर्निंग ऑफ लाइफ कितने साल लगते हैं, कहते 40 साल का भी। तो अब 40 साल का हमको 5 मिनट का पता चल गया। ड्रामा कल्याणकारी है, ठीक है। चलो जी, तो आज ये है पुरुषार्थ।